आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए खास मूंग दाल के लड्डू। क्योंकि गर्मी के दिनों में खोया या पनीर की मिठाई तो ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते और बाज़ार में मिलावटी मिठाइयों की भरमार भी है। चाहे आप कितनी भी बड़ी दुकान से क्यों न मिठाई ले आएँ, तो इस सीज़न के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और लंबे समय तक चलने वाला लड्डू आज हम बनाएंगे, जो कि स्वाद के साथ साथ सेहत से भी भरपूर होगा और मुंह में रखते ही एकदम मक्खन की तरफ पिघल जाने वाला होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको यदि मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो मूंग दाल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे धुली हुई मूंग की दाल। इसे अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछकर दाल को लेंगे, जिससे कि दाल के अंदर की डस्ट वगैरह बढ़िया से साफ करके इसे हम एक पैन के अंदर में डालकर इसे बिल्कुल ही धीमे धीमे आंच पर 3 से 4 मिनट तक बिना घी तेल के ही भून लेंगे, जिससे कि दाल एकदम करारी सी हो जाए। तो हमने हाफ केजी मूंग की दाल ली हुई है, तो दाल काफ़ी अच्छे से गुलाबी सी हो गई है। तो अब हम इसे भूनने के बाद इसका पाउडर तैयार करेंगे। तो इसे डाल लेंगे एक मिक्सी के जार में और इसे एक बार पीस लेंगे। तो दाल का हमने बिल्कुल ही महीन पाउडर करना है। तो एक बार पीसने के बाद आप देखेंगे कि दाल बिल्कुल ही दरदरी सी है, इसका पाउडर महीन नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका आधा पाउडर निकाल लेंगे एक बर्तन के अंदर और आधा पाउडर रहने देंगे जार में ही। तो हमने हाफ केजी मूंग की दाल ली हुई है, तो इसके लिए हम 400 ग्राम चीनी को 2 बैच में दाल के साथ थोड़ी थोड़ी चीनी डालकर पीस लेंगे। फिर देखेंगे चीनी डालकर पीसने से दाल एकदम महीन हो जाएगी। तो ये देखिए चीनी डालकर पीसने से ये कितनी महीन हो गई है, एकदम इसमें जरा भी दरदरापन नहीं रह गया है। तो अब इस पाउडर को हम एक बर्तन के अंदर में निकाल लेंगे और जो दाल का पाउडर बचा हुआ है उसे मिक्सी जार में डालकर साथ में जो चीनी बची हुई है उसे भी डाल लेंगे और इसका भी पाउडर खूब बढ़िया से तैयार कर लेंगे। तो जब भी आपका मन हो इस तरीके से मूंग की दाल को भूनकर चीनी के साथ पीसकर आप लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार भी होंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे भी। तो चीनी के साथ मूंग की दाल भी काफ़ी अच्छे से पीस गई है, एकदम महीन हो गई है। तो अब हम इसे एक कढ़ाई में डाल लेंगे सारा ही पाउडर। तो पाउडर को कढ़ाई में डालने के बाद इसी समय हम इसके अंदर देसी घी मिक्स करेंगे। तो हम इसके अंदर लगभग 1 पाव के करीब में देसी घी मिक्स करेंगे। अभी हमने कढ़ाई को आंच पे नहीं रखा हुआ है, तो नीचे में ही हम कढ़ाई के अंदर में बिना आंच पे रखे सारी चीज़ों को खूब बढ़िया से मिलाएंगे। इसे दबाते हुए मिलाएंगे। आप इसे देखेंगे कि मिलाने पर ये काफ़ी अच्छे से इसका डो सा बनने लग जाएगा, जैसे कि लड्डू का डो होता है उसी तरीके से बन के ये तैयार हो जाएगा। तो हमने हाफ केजी मूंग की दाल के लड्डू में 400 ग्राम चीनी डाली है और 1 पाव देसी घी डाला है, जिससे कि लड्डू का डो एकदम परफेक्ट सा बना है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद क्या करेंगे कि इसे आंच पे रख करके धीमे धीमे आंच पे कम से कम 4 से 5 मिनट चलाते हुए भूनेंगे। और इसे हम बिल्कुल ही कढ़ाई के तले से चलाते हुए भूनेंगे, जिससे कि ये कढ़ाई में नीचे की ओर जलने न पाए, नहीं तो लड्डू का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसे भूनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो इसे हम चलाते हुए सुनहरा होने तक भूनेंगे। जब इससे आप देखेंगे कि एक सोंधी सोंधी सी खुशबू सी आने लग जाए तो आंच को बंद कर दें। तो इसका कलर आप देख रहे होंगे कि गुलाबी सा दिखने लग गया है। अब इसे हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये जलने लग जाएगा, क्योंकि चीनी साथ में मिक्स है और दाल भी हमने भूनकर पीसी हुई है, इसलिए इसे भूनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो एकदम सुनहरा ये भून कर तैयार है। देखा आपने कितनी जल्दी से ये भूनकर लड्डू का डो तैयार हो गया है। अब इसके लिए आपको न तो अलग से चीनी पीसनी होगी, ना ही कोई चाशनी बनानी होगी और ना ही चीनी का बूरा बनाने की ज़रूरत है। तो अब इसे हम ठंडा होने के लिए एक थाली में निकाल कर फैला लेंगे। और अब गैस पर एक कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। जब बढ़िया से घी गर्म हो जाए फिर इसके अंदर डाल लेंगे 2 चम्मच सौंठ का पाउडर। बस 1 से 2 सेकेंड ही सौंठ के पाउडर को घी के अंदर में भूनकर इसे हम लड्डू के डो पर निकाल लेंगे। तो लड्डू को और भी टेस्टी बनाने के लिए हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं। तो हम वही ड्राई फ्रूट्स लेंगे जिसकी कि तासीर ठंडी होती है, क्योंकि गर्मी का दिन है। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से
इस लड्डू में डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने थोड़े से छुहारे लिए हुए हैं, पोस्ता का दाना, काजू, किशमिश और बादाम लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम छुहारे से इसकी बीज को अलग कर लेंगे, फिर सारे ड्राई फ्रूट्स को हम भूनेंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में पोस्ता के दाना को डालकर बगैर घी के ही भून लेंगे। इसे गुलाबी कर लेंगे। गुलाबी करने के बाद इसे हम एक बर्तन में अलग निकाल लेंगे। तो पोस्ता के दाना को भूनकर तैयार करने के बाद अब हम कढ़ाई में डाल लेंगे काजू, और काजू में डाल लेंगे 1 से 1.5 चम्मच देसी घी, और इसे गुलाबी होने तक भून लेंगे काजू को। तो काजू को अच्छे से गुलाबी करने के बाद हम इसे भी एक थाली में निकाल लेंगे। तो आप चाहें तो काजू बादाम बगैर भुने भी इसका पाउडर बनाकर लड्डू के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन भून कर डालेंगे इस तरीके से तो लड्डू का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब हम बादाम को भी कढ़ाई में डालकर इसके अंदर भी 1 से 1.5 चम्मच देसी घी डालेंगे, और इसे भी गुलाबी होने तक भून लेंगे। आप देखेंगे कि बहुत ही कम घी में कढ़ाई एक बार जब गर्म हो जाती है तो सारी चीज़ें अच्छे से भून जाती हैं। तो बादाम भी गुलाबी गुलाबी सी हो गई। इसे भी हम एक थाली में निकाल करके सारी चीज़ों को ठंडा करेंगे पहले, फिर ठंडा होने के बाद ही इसका पाउडर बनाएंगे। अब हम उसी कढ़ाई में किशमिश डाल लेंगे, और किशमिश के अंदर में भी आधा चम्मच देसी घी डाल लेंगे, और बहुत कम घी में और बहुत ही जल्दी से किशमिश भी भून जाएगी। जब किशमिश फूलने लग जाएगी तो किशमिश को हम बाहर निकाल लेंगे, और किशमिश को हम बाहर अलग में निकाल के रखेंगे। तो किशमिश को निकालने के बाद कढ़ाई में जो थोड़ा सा घी बचा हुआ है इसी के अंदर हम डाल लेंगे छुहारे, और छुहारे में हम डालेंगे फिर से आधा चम्मच देसी घी, और छुहारे को भी अच्छे से भून लेंगे धीमे धीमे आंच पर। आप चाहें तो छुहारे की जगह पे खजूर भी ले सकते हैं, लेकिन खजूर डालने से लड्डू थोड़े से मुलायम हो जाएंगे। अगर आप छुहारा डालेंगे तो लड्डू आपके एकदम दानेदार रहेंगे, इसलिए छुहारा ही डालेंगे तो लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। अब हम लेंगे 100 ग्राम मखाने। मखाने के अंदर में कैल्शियम मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है, और इसे अब हम थोड़ा सा घी डाल करके 1 से 1.5 चम्मच घी डाल के मखाने को भी अच्छे से भून लेंगे। तो लड्डू के अंदर डालने के लिए हमने सारी वही चीज़ें ली है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, जैसे कि काजू और बादाम में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे स्किन और बालों को स्वस्थ रखते हैं। काजू और बादाम में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। मखाने को भूनने के बाद हम कढ़ाई में डालेंगे 1 कड़छी देसी घी, और अब हमने लिया हुआ है आधा कटोरी बारीक वाली छोटी वाली गोंद। तो गोंद को हम फ्राई करेंगे। तो घी जब बढ़िया से गर्म हो जाए तो हम घी को चेक करेंगे, तो 2-4 दाना गोंद की डाल करके हम घी को चेक कर लेंगे। तो घी मेरा बढ़िया से गर्म हो गया है। अब गोंद को निकालने के बाद इसके अंदर हम लगाएंगे एक छन्नी, क्योंकि गोंद को हम डायरेक्ट ही घी के अंदर में नहीं छानेंगे कढ़ाई में, इसमें एक हम छन्नी लगा लेंगे और फिर थोड़ी थोड़ी सी गोंद छन्नी के अंदर में डालेंगे। इस तरीके से छानने से एक तो गोंद बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी होगी, आपस में चिपकेगी नहीं। दूसरे बस 1 कड़छी घी में ही सारी गोंद अच्छे से फ्राई भी हो जाएगी। अगर डायरेक्ट ही कढ़ाई में गोंद डालकर आप फ्राई करेंगे तो इससे घी बहुत ही जल्दी से जलने लगेगा और ज़्यादा घी भी लगेगा। तो बस गोंद के फ्राई होते ही हम इसे थोड़ा सा चम्मच से अलट पलट लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे, और इसका एक्स्ट्रा घी निकालते हुए इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे। तो गोंद निकालने के बाद थाली में फिर से हम छन्नी लगा लेंगे, और फिर दोबारा से थोड़ी थोड़ी सी गोंद डालते जाएंगे और छन्नी को हिलाते जाएंगे, और जब गोंद फ्राई हो जाए तो इसे चम्मच से चला लेंगे। तो काफ़ी अच्छे से सारी ही गोंद फ्राई होगी। बस इसी तरीके से हम सारी गोंद को फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो गोंद खाने से कई तरह के फायदे होते हैं। ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, पाचन क्रिया को बेहतर करता है। गोंद में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो गोंद को फ्राई करने के बाद अब हम अपनी आंच पर चढ़ाएंगे एक पैन, और पैन के अंदर डालेंगे आधा कटोरी सूखे नारियल का बुरादा, और इसे भी हम हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। तो नारियल की तासीर भी ठंडी होती है और ये बहुत ही जल्दी से भून भी जाता है। तो इसे हम बगैर घी तेल के ही भूनेंगे। तो इसे भी भून के हम निकाल लेंगे। अब बारी आती है सारी चीज़ों को पीसने की। तो सबसे पहले हम पोस्ता के दाना के अंदर थोड़े से भुने मखाने को डालकर इसका पाउडर तैयार करेंगे।
और इसे पीसकर जो लड्डू का डो है उसमें डालते जाएंगे। तो सारी चीज़ों को पीसने के लिए हमने छोटे वाले मिक्सी जार का यूज किया हुआ है। इससे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से पीस जाती है। तो हमने बाकी के बचे हुए मखाने का भी पाउडर बना के थाली के अंदर में डाल दिया हुआ है। अब बारी आती है काजू और बादाम को पीसने की। तो इसे हम 2 बार पीस करके इसे भी थाली में डाल लेंगे। तो एक बार हमने काजू बादाम पीस करके डाला हुआ है, फिर दोबारा भी हम बचे हुए को भी पीस करके डाल लेंगे। इसके बाद हम मिक्सी जार में डालेंगे छुआरे को। तो छुआरा एक बार में बारीक नहीं होता है, तो जो ऊपर में थोड़ा थोड़ा सा बड़ा रह गया है उसे हम ऊपर से निकाल लेंगे। तो ऊपर वाला पार्ट जो है हम किशमिश के साथ में दोबारा से पीस लेंगे, और जो बारीक नीचे का पाउडर है उसे हम लड्डू की थाल में डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब जो छुआरे का मोटा वाला पार्ट रह गया था उसे हम मिक्सी जार में डाल लेंगे और साथ में डाल देंगे फ्राई की हुई किशमिश। तो पीसने के बाद आप देखेंगे कि एकदम दरदरा सा किशमिश और छुआरा हो गया है। तो इसे भी अब हम लड्डू की थाल में मिक्स करेंगे। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने भुने थे सारे को हमने पीस करके थाल में ले लिया हुआ है। अब हम गोंद को थोड़ा सा हाथों से दबा लेंगे, चूर कर लेंगे। तो गोंद हाथों से ही दबा करके काफ़ी अच्छे से महीन हो जाती है। तो गोंद को भी हम लड्डू की थाल में डाल लेंगे, और जो कि नारियल के बुरादे को भून करके रखा हुआ था इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब फ्लेवर के लिए इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच इलायची का पाउडर। सारी चीज़ों को डाल करके हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो ये चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो क्या करेंगे कि इसे हम हाथों से खूब बढ़िया से मिलाएंगे, मसल मसल करके, जिससे कि सारी चीज़ें खूब बढ़िया से मिक्स हो। तो इसके मिक्सचर को हम ऊपर नीचे से खूब बढ़िया से मिलाएंगे, जिससे कि मूंग की दाल का जो डो है वो ड्राई फ्रूट्स के पाउडर के अंदर में खूब अच्छे से बढ़िया से मिक्स हो जाए। इसके बाद आती है लड्डू को बांधने की बारी। तो अब थोड़ा थोड़ा सा बढ़िया से मिला लेने के बाद हम लड्डू के मिक्सचर को उठा करके हाथों से दबाते हुए, जैसे कि हम सारा लड्डू बनाते हैं उसी तरीके से इसे बांध लेंगे, लड्डू को बना लेंगे। तो देखा आपने कितना बढ़िया से लड्डू बन के तैयार हो रहा है। ये लड्डू इतने टेस्टी लगते हैं कि पूरी गर्मियों में इसे आप एक बार क्या कई बार बनाएंगे। तो बस इसी तरह से हम सारे ही लड्डू तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए तैयार है गर्मियों के लिए लड्डू। गर्मियों में ताकत देने वाले, शरीर को ठंडक देने वाले, आंखों की रोशनी को बढ़ाने वाले इस लड्डू को आप सुबह शाम 1 गिलास दूध के साथ 1 लड्डू ले लें, या खाना खाने के बाद कभी भी ले लें। ये आपको बहुत ही फायदे देंगे। तो लड्डू के ऊपर हमने थोड़े से पिस्ते के कतरन डाली हुई, जिससे कि ये देखने में भी अच्छे लगे। तो इसे डब्बे में रख करके आप खुले में ही रख के कम से कम 1 से 2 महीने इस लड्डू को आप खा सकते हैं। इसे फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब लड्डू की थोड़ी सी हम और गार्निशिंग कर देंगे, थोड़ी सी सिल्वर लिप्स के साथ। इसके ऊपर 1-2 सिल्वर लिप्स लगा देंगे, जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अगर आपके पास हो तो लगाएं, ना हो तो ना भी लगाएं। तो एक लड्डू को मैं तोड़ करके भी आपको दिखा रही हूँ कि कितने बढ़िया लड्डू बने हैं, बिल्कुल ही दानेदार। तो उम्मीद करती हूँ कि ये समर स्पेशल लड्डू आपको बहुत ही पसंद आएंगे। एक बार ये शक्तिवर्धक लड्डू जरूर बनाइए और अपने घर के सभी बड़े छोटों को खिलाइए। सभी को ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अगर आपको लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।